विलियम शेक्सपियर के डेट्स ऑफ वर्क्स देखते हैं। जो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स हैं, जो प्ले हैं, जो पोएम्स हैं, जो उनके ड्रामा वगैरह आए, उनके सन को यहाँ पर देखेंगे, याद करेंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे प्लेज हैं, उनके सन को कैसे याद किया जाए, कैसे उनके ईयर को याद किया जाए। और कन्फ्यूजन भी होता है कि कहीं पर किसी बुक में कोई डेट दे रखी है, किसी में कोई सा ईयर दे रखा है, तो कन्फ्यूजन भी रहता है कि कौन सा सही है। यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो सन वगैरह दिए हैं वो बिल्कुल सही से सेलेक्ट किए गए हैं, तो इनको लर्न कीजिएगा। सेलेक्ट करेंगे इम्पोर्टेंट को, जिनके ईयर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो डेट्स ऑफ वर्क विलियम शेक्सपियर के देखेंगे। अर्ली वर्क्स जो थे विलियम शेक्सपियर के, वो 1590 से 1594 तक माने जाते हैं या थे। पहला था हेनरी सिक्स का पार्ट 1। ये 1590 से लेकर 1591 के बीच में पब्लिश हुआ था। हेनरी जो पार्ट्स हैं, पहले कुछ साल पहले इन पर क्वेश्चन बहुत बनते थे, लेकिन बीच में हेनरी पार्ट्स पर जो सारे पार्ट है क्वेश्चन बनने बंद हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से शुरू होते हैं हेनरी के जो पार्ट है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इन पर नहीं बनते, लेकिन क्वेश्चन बनने इन पर शुरू हो गए हैं। और उसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपसे इनकी स्टोरी या डिटेल कैरेक्टर पूछे जा रहे हों। ज़्यादातर इनका जो पब्लिश सन ही पूछा जाता है, या एक दो क्वेश्चन और होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हेनरी पार्ट 6 का पार्ट 1 1590 में 1591 के बीच में आया। फिर हेनरी 6 का पार्ट 2 वो भी 1590 से 1591 में ही पब्लिश हुआ। हेनरी 6 का पार्ट 3 1591 से 1592 में पब्लिश हुआ। फिर आता है टिटस एंड एंड्रोनिक्स, ये 1591 से 1592 में पब्लिश हुआ। टिटस एंड्रोनिक्स 1592। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर द कॉमेडी ऑफ एरर्स का सन क्या था जब वो पब्लिश हुआ था, तो 1592 से 1594। फिर आता है वीनस एंड एडोनिस। सब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं विलियम शेक्सपियर का। आपके एग्ज़ाम पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम, हालांकि इस पर कई सारे 4-5 क्वेश्चन भी एक साथ बन जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस पोएम से विलियम शेक्सपियर की आता ज़रूर है हर एग्ज़ाम पेपर में। वीनस एंड एडोनिस का जो डेट है, पब्लिश का ईयर है 1593 से, और ये पोएम है। द रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में, और ये भी इनकी पोएम है। तो दोनों में वीनस एंड एडोनिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कब पब्लिश हुई, किस तरह की पोएम है, काफ़ी चीज़ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मिले ही मिलेंगे इस पर, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम पेपर में मोस्टली बनता ही बनता है। फिर आती है इनकी कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज़ का टाइम। तो कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्री जो इनकी पब्लिश हुई 1594 से 1599 में पब्लिश हुई, उसमें आता है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये कब पब्लिश हुआ, 1595 से 1596 में। देन की ट्रेजेडी आती है रोमियो एंड जूलियट, ये हिस्ट्रीज में भी आता है। रोमियो एंड जूलियट 1595 से 1596, नॉट सो इम्पोर्टेंट। रिचर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड थर्ड पर भी एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कब पब्लिश हुआ, 1592 से 1594, और रिचर्ड सेकंड 1595। रिचर्ड थर्ड का सन जरूर याद रखिएगा। किंग जॉन 1596 में आया था, नॉट सो इम्पोर्टेंट। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इम्पोर्टेंट, इसके कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, इसका प्ले भी, इसके सीन भी, इसके डायलॉग भी, इसका सबटाइटल भी आपसे पूछ लिया जाता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सबटाइटल द मोर ऑफ वेनिस है। तो ये कब पब्लिश हुआ, 1596-1597 में। मच एडो अबाउट नथिंग 1598-1599। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1597। अब इतने सारे हेनरी के पार्ट आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे हेनरी 6 है, हेनरी 4 है, तो कौन सा पार्ट है जो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। इसमें हेनरी 6 में पार्ट 1 आ रहा है, और हेनरी 4 में पार्ट 1, 2, 3। अब आपसे ही पूछ लिया जाए कि कौन सा पार्ट जो है विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है।
हेनरी सिक्स के 1, 2, 3 पार्ट लिखे हुए हैं विलियम शेक्सपियर ने। अब आपसे पूछ ले चौथा, पाँचवा, छठा कोई भी नंबर डाल के पूछ लेंगे कि कौन सा पार्ट विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1597 में आया। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 1597 से 1598 के बीच में आया। देन आता है हेनरी 5, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। 1599 में आया। एज यू लाइक इट 1599, ट्वेल्थ नाइट आएगा ही एक क्वेश्चन, यहाँ से आपके सिलेबस में होगा, ज़रूर होगा, और इसमें से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और वही बेसिक क्वेश्चन सन से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, हीरोइन से रिलेटेड, थोड़े से स्टोरी से रिलेटेड वही क्वेश्चन साल दर साल पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिएगा। 12th नाइट 1599 1601 से के बीच में पब्लिश हुआ। फिर आती है इनकी ग्रेट ट्रेजेडी एंड लेटर हिस्ट्रीज। ग्रेट ट्रेजेडी जो थी और हिस्ट्री जो बाद में लिखी वो आते हैं। उसका उन चीज़ों में पहले सबसे पहले आती है टॉप मोस्ट हैमलेट। अगर बात हो रही है विलियम शेक्सपियर की तो हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, ये कुछ प्लेज ऐसे होते हैं 4-5 इनके जहाँ से क्वेश्चन आना ही है, आप पढ़े या ना पढ़े आएगा ही आएगा। हैमलेट ट्रेजेडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1600 से 1601 में पब्लिश हुई। ट्रोलिस एंड क्रेसिडा 1601 1602, ओथेलो 1603 1604। इनकी ट्रेजेडी का क्रम आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इनकी ट्रेजेडी को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और सही क्रम पूछ लिया जाएगा कि कौन सी सबसे पहले पब्लिश हुई, कौन सी उसके बाद में। तो सबसे पहले हमारी हैमलेट ही आ रही है, देन ओथेलो, इस तरह से ज़्यादा पूछी जाती है, फिर मैकबेथ आ रहा है। तो 4-5 हैं, ये क्रम में आपको मिलेंगी ज़रूर। मेजर फॉर मेजर 1603 1604 की ट्रेजेडी है। किंग लियर 1605 1606। मैकबेथ 1606, मैकबेथ भी नोट कीजिएगा, आएगा ही क्वेश्चन, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने ही आने, दो तो कम से कम आने आए होते हैं, ज़्यादा भी आ जाए तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा 1606 से 1607 में। कोरियोनियस 1607 से 1608 में। टिमोन ऑफ एथेंस 1605 1608। और ये इनका जो पूछा जाए आपसे कि विलियम शेक्सपियर का अनफिनिश्ड ट्रेजेडी या वर्क या प्ले या ड्रामा कौन सा है, तो टाइमन ऑफ एथेंस है, 1605 1608 के बीच में पब्लिश्ड हुआ। आगे इनके आते हैं रोमांस एंड लास्ट प्ले 1608 से 1613 के बीच का टाइम पीरियड था इनका। पेरिसल्स प्रिंस ऑफ टायर 1608 1609 में पार्टली शेक्सपियर यहाँ पर है। पेरिसल्स का जो आपसे सबटाइटल पूछा जाता है प्रिंस ऑफ टायर, या प्रिंस ऑफ टायर किसका सबटाइटल्स है, तो पेरिसल्स का 1608 1609। सिम्बलाइन 1609 से 1610 के बीच में पब्लिश। द विंटर्स टेल 1610 1611। फिर इनका इंपॉर्टेंट प्ले आता है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट 1611 में पब्लिश हुआ था। द टेम्पेस्ट आपको याद रखना है, हीरोइन, कैरेक्टर, स्टोरी, सीन, डायलॉग सब आपको इसके क्लियर होने चाहिए। हेनरी 8 पार्ट आता है, हेनरी 8 1612 से 1630 से, ये भी जॉन फ्लेचर इन्होंने लिखा था। द टू नॉवल किंग्समैन, ये 1613 में विद फ्लेचर इन्होंने ये लिखा। अब क्रोनोलॉजिकल चार्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर के प्ले, यहाँ पर बहुत ही आसान होता है इस चार्ट से आपको याद रखना सन को। जैसे 1590 से 1592 में कौन कौन से प्ले पब्लिश हुए, तो वो थे हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, टिटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1590 से 1592 के बीच में पब्लिश हुए हैं। इस चार्ट में आपके लिए आसान होता है कि 16 या किसी भी डेट में, ईयर में कंफ्यूज नहीं होता है। 1590 से 1592 के बीच में आपको हालांकि ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के आए हुए। तो 1590 से 5 ये इम्पोर्टेंट इनके प्ले हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाना चाहिए। हेनरी 6 के पार्ट 1, 2, 3 और टिटस एंड एंड्रोनिकस और द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1590 से 1592 के बीच में पब्लिश हुए प्ले है।
1593 से 1594 में कौन से प्ले आए, तो पोएम थी ये। 1593 से 1594 में वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लिक्रिस जो है दोनों पोएम आई। इसमें सिंपल है वीनस एंड एडोनिस 1593 की और द रेप ऑफ लिक्रिस 1594 की। इसकी पीडीएफ, इसके नोट्स आपको मेरे जो फेसबुक का ग्रुप है एडू स्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से, वहाँ पर आपको ज्वाइन करके ईजिली मिल जाएंगे पीडीएफ वगैरह। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। 1596 से 1597 के वर्क देख लेते हैं। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 ईजी है। 1596 1597 द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 2 दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। अब 1598 से 1599 में कौन कौन से वर्क आए, तो वो हैं मच एडो अबाउट नथिंग, हेनरी फिफ्थ, एज यू लाइक इट, हेनरी फिफ्थ, मच एडो अबाउट नथिंग 1598 1599। 1600 से 1601 से ट्वेल्थ नाइट और हेमलेट आए इस बीच में। ट्वेल्थ नाइट हेमलेट कब आए, 1600 1601 में दोनों। 1602 1604 ईयर में आया ट्रोलिस एंड क्रेसिडा एंड ओथेलो एंड मेजर फॉर मेजर, ये तीनों 1602 से 1604 के बीच में पब्लिश हुए। नाउ 1605 1606 में किंग लियर एंड मैकबेथ आया। 1605 1606 किंग लियर मैकबेथ। 1606 1608 एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरिलेनस, टिमोन ऑफ एथेंस कोलेब्रेशन में आता है और ये अनफिनिश्ड वर्क है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपको 1605 1606 या जो दोनों आ रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो कोई एक ही पूछा जाता है, जहाँ तक कि मैकबेथ पूछ लिया तो एक ही पूछा जाता है मेनली। तो इनका क्रम जो इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना सन आपको लगते हैं कि मुश्किल होते हैं याद करने, क्योंकि इस बीच में सबके जो सन में मिक्स रहता है। एंटोनी क्लियोपेट्रा मान लो कि 2 सन दिए 1606 से 1607 के बीच के, एक 1607 से 1608 के बीच में। तो इसी बीच के जो प्लेज होते हैं इनमें सारे एक साथ नहीं रखे जाते हैं, कोई एक दो ही पूछे जाते हैं। 1609 में इनके सोनेट्स आए विलियम शेक्सपियर के। 1608 से 1611 में कौन कौन से वर्क आए, पेरिसल्स, प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट को याद रखिएगा 1608 से 1611 के बीच में आया। अब 1612 से 1613 में हेनरी एट एंड द टू नोबल किंग्स मैन 1612 1613 के बीच में पब्लिश हुए। और इसी के साथ यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंट जो सन हैं, जो सन जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं वो क्लियर होते हैं। इससे ज़्यादा सन आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोनों तरीके से यहाँ पर आपको जो इनके ईयर हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, दोनों तरीके से इससे ज़्यादा वर्क होंगे भी नहीं जो आपको इसके अलावा याद करने हो। तो इसी को पढ़िए लीजिएगा, यही काफ़ी होगा सन से रिलेटेड, इनके वर्क से रिलेटेड कि कौन सा प्ले किस ईयर में पब्लिश हुआ है। ये काफ़ी आपके लिए। आपको फिर भी कोई टॉपिक है, कोई भी कोई पॉइंट है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।